तो साफ तौर पर आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है और सबकी निगाहें इस पर हैं और सबसे बड़ी बात यह भी कि इस पर निगाहें विपक्ष की भी टिकी हुई हैं। अतुल का सीधा मैं रुख करूंगी। अतुल, देखिए, बड़ा सवाल इस बात को लेकर उठता है कि अगर वीआईपी मूवमेंट होता है तो आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और विपक्ष इसीलिए यह सवाल उठा भी रहा था कि आखिर महाकुंभ के बीच में मुख्यमंत्री को वहां कैबिनेट करने की जरूरत क्या। लेकिन आपसे समझेंगे, क्या व्यवस्थाओं के लिहाज से कुछ ऐसा नजर आता है कि आज आम लोगों को असुविधा हो सकती है? आम लोगों की अगर व्यवस्था की बात की जाए, अव्यवस्था की बात की जाए, तो प्रशासन की तरफ से रूट डाइवर्जन किया गया है। वीआईपी मूवमेंट की अगर बात की जाए तो वीआईपी मूवमेंट को एक साइड में शिफ्ट करके जो स्नान घाट है उन पर स्नान करने के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। किसी भी तरह से जो लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उनकी आस्था में दिक्कत ना हो। लगातार अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन के अधिकारियों ने जिस तरह से बैठक को लेकर के, कैबिनेट की बैठक को लेकर के व्यवस्था की है, उससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो आम श्रद्धालु हैं न अपने यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे संगम घाट पर इस वक्त हम मौजूद है। यहाँ पर आना जाना, साथ साथ अगर बात की जाए तो 4 पहिया वाहन से भी यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उसके साथ साथ कहा जा सकता है कि जो व्यवस्था है, व्यवस्थाओं को लेकर के प्रशासन की तरफ से पहले ही चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। स्नान की व्यवस्था हो या फिर रूट डाइवर्जन की व्यवस्था हो, ये वो सड़क है जिस पर जो श्रद्धालु है वो पैदल मार्ग से चल रहे हैं। इसके सामने वाली विपरीत सड़क की अगर बात की जाए तो वहां पर चौपहिया वाहन आराम से निकल रहे हैं। कहा जा सकता है कि प्रशासन की तरफ से कैबिनेट की बैठक से पहले जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुनिश्चित किया गया है। सुरक्षा के साथ साथ अगर कनेक्टिविटी की बात की जाए, यानी कहा जा सकता है कि एक दूसरे को जोड़ने की अगर बात की जाए, उन सभी मार्गों को एक दूसरे से जोड़ा गया है, जिसके चलते जो श्रद्धालु है उनको आस्था की डुबकी लगाने में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। कैबिनेट की बैठक को लेकर के जिस तरह से वीआईपी मूवमेंट है, वीआईपी मूवमेंट से पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए प्रशासन की तरफ से रोड है उसको डाइवर्ट किया गया है। और उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर पहले से ही प्रशासन की तरफ से आम श्रद्धालुओं को देखते हुए लगातार अगर वीआईपी मूवमेंट की बात हो, मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है कि श्रद्धालुओं के लिए वीआईपी मूवमेंट से प्रभावित नहीं होना पड़े। लगातार अगर बात की जाए तो कई ऐसे पुल हैं, कई ऐसी सड़कें हैं जो यहाँ पर पैदल मार्ग के लिए बना करके तैयार की गई हैं और उसी पर आम लोगों की जो श्रद्धालु हैं जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, उनके लिए उन रोडों पर सुनिश्चित चलना तय किया गया है। ठीक है, तो वापस आऊंगी। पवन भी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। पवन, आपसे अपडेट लेना चाहेंगे। देखिए, आप अखाड़ा क्षेत्र में हैं, किस तरह की तैयारियां? सबसे बड़ी बात आज ये होगी कि मुख्यमंत्री का वहां पहुंचना और उसी के साथ व्यवस्थाएं कैसी हैं, प्रशासन के लिए कितनी चुनौतियां वहां पर है, उसको लेकर पूरा अपडेट। देखिए, जिस तरीके से बैठक का जो स्थान बदला गया है वो श्रद्धालुओं की सुगमता को लेकर, उनकी व्यवस्थाओं में किसी तरह की कोई कमी ना हो, इसको लेकर स्थान बदला गया है। क्योंकि ये जो आज कैबिनेट की बैठक हो रही है, इसको महाकुंभ मेला क्षेत्र के ICCC सभागार में होना था। लेकिन जिस तरीके से प्रयागराज के संगम तट पर लगातार करोड़ों श्रद्धालुओं का जो प्रतिदिन का आगमन है, उसको देखते हुए इस बैठक के स्थान में बदलाव किया गया है। हालांकि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, क्योंकि आज योगी इस कैबिनेट बैठक को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश की निगाहें प्रयागराज के इस महाकुंभ मेला क्षेत्र में टिकी हुई है। क्योंकि अगर हम वर्षों की भी बात करें तो आज का जो दिन है 22 जनवरी, वो पूरे प्रदेश के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है। क्योंकि बीते वर्ष 22 फरवरी को ही अयोध्या के रामलला में भगवान रामलला को स्थापित प्रतिष्ठित करने का जो एक महत्वपूर्ण तस्वीर पूरे विश्व ने देखी। और आज वही प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र में योगी कैबिनेट के 54 मंत्री बैठक में शामिल होंगे। तो ये कहा जा रहा है कि प्रयागराज के इस बैठक से पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे प्रयागराज को एक नई दिशा मिलेगी। क्योंकि जिस तरीके से प्रयागराज में महाकुंभ का जो ये दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन किया जा रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर आस्था का, आधुनिकता का और अर्थव्यवस्था की एक बड़ी तस्वीर, एक बड़ा आगाज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, आस्था, आधुनिकता और अर्थव्यवस्था की एक बड़ी तस्वीर यहां से देखने को मिलेगी। ठीक है अतुल, पवन, आप लगातार बने रहिएगा, अपडेट भी आपसे लेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, आज बैठक होगी और बैठक से पहले किस तरह की तैयारियां हैं, मेरे सहयोगी राजेश ने जायजा लिया है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो
आज चूंकि महाकुंभ में एक विशेष दिन है, चूंकि आज योगी कैबिनेट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ पहले यहां पे एक बैठक करने वाले। इस वक्त हम चूंकि सर्किट हाउस में मौजूद हैं और यहां पे बैठक से पहले की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, चाहे वो साफ सफाई की बात हो, यहां पे व्यवस्थाओं की बात हो। आला अधिकारी लगातार यहां पे चक्कर काट रहे हैं ताकि कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही ना हो। तो ये महाकुंभ में चूंकि भव्य तैयारियां, महाकुंभ के साथ साथ रोजाना लाखों करोड़ों श्रद्धालु तो आ ही रहे हैं, लेकिन आज का दिन इसलिए भी खास है चूंकि आज 22 तारीख है और 22 तारीख को ही पिछले साल अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी और आज 22 तारीख को महाकुंभ में जो सनातन के लिहाज से बेहद अहम है, यहां पे भी बैठक होने जा रही है। तो ये 22 तारीख जो है वो बेहद अहम है आज की, और आज बैठक में कुछ बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं महाकुंभ को लेकर। और इसके अलावा प्रयागराज, वाराणसी और इसके आसपास के कुछ इलाकों को मिलाकर एक धार्मिक नगरी बनाने की पर भी प्रस्ताव जो है उस पर भी मोहर लग सकती है। तो कैबिनेट की बैठक है, उस पर पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे और चूंकि बैठक से पहले की जो तैयारियां हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और पल पल की अपडेट भी लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तो ये बैठक से पहले की जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद की जा रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं, तमाम बाहर से गाड़ियों को एक दूरी पे रोक दिया गया है कि वहां से आगे कोई गाड़ी नहीं आएगी। मंत्रियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब दोपहर होते होते जब बैठक का समय होगा तो उस बैठक में पता चलेगा कि आज महाकुंभ में, इस बैठक में योगी कैबिनेट ने क्या बड़े प्रस्ताव पे मोहर लगाई है। वीडियो जर्नलिस्ट विनीत के साथ मैं राजेश कुमार, प्रयागराज। तो बिल्कुल आज तैयारियां जोरों पर हैं और जैसे कि हमने कहा, आस्था से अर्थव्यवस्था तक की गाथा आज लिखी जानी है। कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। हालांकि ये भी तय है कि जब जब महाकुंभ में, देखिए पहले भी हमने जिक्र किया कि 2019 में भी अर्ध कुंभ रहा तो उस वक्त एक बड़ी बैठक हुई थी, कई बड़े फैसले उसमें भी लिए गए जो ऐतिहासिक रहे और आज का दिन भी ये माना जा रहा है कि कई ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे। और एक बार फिर से पवन आपका रुख करूंगी और जो तमाम जानकारी आप दे रखे थे, आपने जिक्र इस बात का भी किया कि आज महाकुंभ से अब आस्था, आधुनिकता, अर्थव्यवस्था की एक नई गाथा लिखी जानी है। बिल्कुल अर्चना, जैसा कि तस्वीरें ये पूरा विश्व देख रहा है, दुनिया के इस सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में इस तरीके की तस्वीरें हैं वो आज पूरा विश्व उसको देखने के लिए लालायित नजर हो रहा है, क्योंकि वो तस्वीरें जो हम आज देख रहे हैं, आज महाकुंभ का 10वां दिन है और ऐसे में आज तक करीब 9 करोड़ से अधिक श्रद्धालु देश विदेश के प्रयागराज के संगम तक पर पहुंचते हैं। लेकिन जो तस्वीर है ये भी बेहद खास और अहम रही है। आस्था, आधुनिकता और अर्थव्यवस्था की वो तस्वीर है, क्योंकि इस महाकुंभ में तमाम ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है जो कि पूरे भारत में पहली बार देखने को मिल रही है। ये हो गई आधुनिकता। अगर हम आस्था की बात करें तो वो तस्वीरें भी हम सबने देखी और पूरे विश्व ने देखी, जब विदेशों से आए लोग जो शुद्ध हिंदी का उच्चारण नहीं कर सकते, शिव पुराण जैसी कथाओं को सुना रहे हैं। ये हो गई आस्था की वो तस्वीर। अब व्यवस्था की अगर हम तस्वीरों की भी चर्चा करें तो प्रयागराज की जो तस्वीरें हैं वो हम सब देख रहे हैं और प्रयागराज के आसपास के जो जनपद है, चाहे वो हम मिर्जापुर की बात करें, चाहे चित्रकूट की बात करें या तमाम वाराणसी की बात करें, तो वो तस्वीरें ये अर्थव्यवस्था का एक नए आगाज की शुरुआत कर रही है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि प्रयागराज का ये दिव्य भव्य सुरक्षित डिजिटल महाकुंभ पूरे उत्तर प्रदेश के लिए आस्था के साथ, आधुनिकता के साथ अर्थव्यवस्था का एक महाकुंभ है और ये महाकुंभ इसलिए भी बेहद खास और अहम हो जा रहा है। आज के ही दिन अयोध्या में भगवान रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की गई थी और आज ही के दिन प्रयागराज की इस पावन धरा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में पूरे 54 मंत्रियों का मंत्रिमंडल प्रयागराज के एक पूरे उत्तर प्रदेश में कह लीजिए कि एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने की एक नई गाथा को लिखा जाएगा और ये महाकुंभ का एक स्वर्णिम अवसर कहा जाएगा, क्योंकि 2019 में भी प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कुंभ का एक सफल आयोजन किया गया था। बिल्कुल उस कुंभ की भी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी, उसकी एक वानगी थी और आज का जो ये महाकुंभ है वो तस्वीरें आज पूरा विश्व उसमें शामिल होने को, आस्था की डुबकी लगाने को, इनकी तस्वीरें को ताजा करने के लिए कहीं न कहीं आप नजर आ रहा है जो वो तस्वीरें लगातार विश्व के लिए खास है, अहम है और बेहद ही जो अलौकिक तस्वीरें वो सब देख रहे हैं। महिलाएं, बूढ़े, बच्चे, तमाम ऐसे लोग हैं जो संगम की पवित्र धारा में
आकर आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य कमाने के लिए लालायित नजर हो रहे। और आज का जो बेहद खास दिन है वो बस कुछ ही क्षणों या कुछ घंटे के कह लीजिए, उसके बाद से जब योगी कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ के वार्ता बहुत सारी तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी। तो इस तरीके से प्रयागराज सहित पूरे उत्तर प्रदेश का कायाकल्प करने की जो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधों पर ले रखी है। बिल्कुल बिल्कुल पवन, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री के लिए भी और तमाम उनके मंत्रिमंडल के जितने मंत्री वहां पर है सबके साथ आज वो चर्चा करेंगे, बड़े फैसले लिए जाएंगे। अतुल, एक बार फिर से मैं आपसे ये समझना चाहूंगी क्योंकि आज का दिन बहुत खास है और देखिए सबसे बड़ी परेशानी जो होती है वो जब वीआईपी मूवमेंट्स होती है तो कैसे वहां पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखना है, ये एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए होती है। और बार बार ये सवाल पूछना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि महाकुंभ है और करोड़ों की संख्या में वहां पर आवाम मौजूद है, तो उसमें व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखना, व्यवस्थित रखना अपने आप में प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। तो क्या अतुल, प्रशासन की व्यवस्थाओं के लिहाज से वहां पर जो तैनाती है उसमें पुलिस फोर्स बढ़ाई गई, ऐसा कोई अपडेट, क्या व्यवस्थाएं हैं आज? देखिए अर्चना, बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पर आज बीबीआईपी के मूवमेंट के साथ साथ अगर मंत्रिमंडल की बैठक की बात की जाए या फिर जनसैलाब की बात की जाए, अभी तक 10 लाख से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अगर कल्पवासियों की बात की जाए तो 8 लाख से ज्यादा और उसी के साथ साथ 2 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं उन्होंने पहुंच करके डुबकी लगाई है। इसी आंकड़े की अगर बात की जाए तो लगातार ये आंकड़ा हर रोज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 9 करोड़ के समथिंग ये आंकड़ा पहुंच चुका है। और उसी के साथ साथ जिस तरह से आज मंत्रिमंडल की बैठक है और बैठक के साथ साथ अगर बात की जाए तो आम श्रद्धालु भारी तादाद में पहुंच करके, भारी संख्या में पहुंच करके यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। उसी को लेकर के सुरक्षा के खास इंतजाम, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा है, वहीं अगर प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए तो प्रशासनिक अधिकारी किसी भी तरह से सुरक्षा में चूक नहीं होने दे रहे हैं। लगातार अगर बात की जाए तो कमांडो से लेकर के यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है उनको तैनात किया गया, पुलिस फोर्स का डिप्लॉय किया गया है, साथ साथ आईटीबीपी के जवान, आरएएफ के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। अर्धसैनिक बल की कई टुकड़ियां लगाई गई है। तो आम जनता को देखते हुए अरहल पर जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक और वहीं पर स्नान की अगर बात की जाए तो जो मेला क्षेत्र है वो एक तरफ है और उसी के साथ साथ वीआईपी घाट से लेकर के जो संगम के घाट है, अलग अलग तटों की बात की जाए जिस पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उनकी व्यवस्था को देखते हुए, सुरक्षा की व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन की तरफ से यहाँ पर पहले से ही व्यवस्था की जा चुकी है। और लगातार अगर बात की जाए तो आम जनसैलाब इस वक्त आस्था की डुबकी देखिए जितने भी लोग प्रयागराज महाकुंभ में आ रहे हैं उन सबको अच्छी व्यवस्थाएं मिले, उन सबको अच्छी सुविधाएं मिले, इसके लिए तमाम हमारा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद सभी चीज़ों का बहुत गहनता से एग्जामिन कर रहे हैं, सभी चीज़ों को देख रहे हैं, परख रहे हैं और यकीनन उत्तर प्रदेश या देश भर से विदेश और देश के बाहर से भी जितने भी लोग आ रहे हैं उनको कोई सुविधा ना हो, उनको कोई परेशानी ना हो, इस चीज़ का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। 19 में भी एक बार बैठक हो चुकी है प्रयागराज में, कुंभ में, और इस बार भी बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कई सारे मुद्दे हैं और कई सारे देखिए मुद्दा केवल और केवल हमारे उत्तर प्रदेश का विकास है। मुद्दा केवल और केवल उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार पर शिक्षा से और रोजगार की तरफ आगे बढ़ाना है। मुद्दा केवल और केवल उत्तर प्रदेश की महिलाओं को सशक्त करना है। मुद्दा केवल और केवल उत्तर प्रदेश के किसानों की समृद्धि है, किसानों का विकास है। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करना है, उसके उद्योगों को बढ़ावा देना है। इन तमाम मुद्दों पे हम ईमानदारी से जो काम कर रहे हैं, धरातल पे इसका सकारात्मक परिणाम भी आप सभी को दिख रहा है। तो आप दानिश आजाद को सुन रहे थे। साफ तौर पर आज जिस तरह से बड़े फैसले लिए जाने हैं उसको लेकर एक के बाद एक अब प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई है और खुद न्यूज़ वन इंडिया की टीम भी जो है वहां पर मौजूद है जहां तमाम मंत्री कल ही पहुंच गए थे और उनसे लगातार बातचीत का सिलसिला जारी है क्योंकि जब तक बैठक शुरू होती है उससे पहले इस बैठक के मायने क्या है उसको समझने की लगातार कोशिश की जा रही है। और लगातार हमारे संवाददाता ग्राउंड से हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से मैं अतुल का रुख करूंगी। अतुल, आप जानकारी दे रहे थे व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां हैं, क्या मूवमेंट रहेगी, एक बार जानकारी पूरी कर ले, पूरा अपडेट दीजिए।
बात की जाए तो पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात किया गया है, जिसके चलते जो श्रद्धालु है वो आस्था की डुबकी लगा सके और किसी भी तरह की यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। दूसरी अगर देखा जाए जिस तरह से आज कैबिनेट की बैठक है, पूर्वांचल के लिए बात की जाए और यहाँ प्रयागराज के लिए अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बेहद खास दिन है। अयोध्या से लेकर के 2024 में अयोध्या, 2025 में प्रयागराज, आज का अहम दिन ये कहीं ना कहीं जो कहा जा सकता है विपक्ष के लिए सरदर्द बना हुआ है। लगातार विपक्ष के नेता जिस तरह से सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार के जो यहाँ पर अधिकारी हैं, लगातार प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए, सरकार के नेताओं की बात की जाए, लगातार प्रयागराज कुंभ को लेकर के डेरा डाले हुए हैं। उसी के साथ साथ प्रशासन की अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए, सुरक्षा की व्यवस्था की बात की जाए तो कहा जा सकता है कि सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर ड्रोन के साथ, सीसीटीवी कैमरों के साथ कमांडो तैनात है। और उसी के साथ साथ आज जिस तरह से बड़ा वीआईपी मूवमेंट है, मंत्रिमंडल के साथ खुद मुख्यमंत्री आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम पहुंच रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर पहले से ही भारी पुलिस फोर्स जो अधिकारी है और लगातार भ्रमणशील है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जो यहाँ पर सेल बनाया गया है, कंट्रोल रूम बनाया गया है, उन सभी में अधिकारी पहुंच करके मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिस तरह से सुरक्षा के दृष्टिगत अगर देखा जाए तो भारी तादाद में सुबह से ही श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश और विदेश से पहुंच रहे हैं। और लगातार अगर बात की जाए जिस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कहा जा सकता है कि श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, उनकी सुरक्षा में कोई चूक ना हो, उसके लिए पहले ही यहाँ पर व्यवस्था की जा चुकी है। कैबिनेट की बैठक की सुरक्षा की दृष्टिगत अगर बात की जाए तो पहले से ही जवान तैनात किए गए हैं। साथ साथ आम जनता की बात की जाए, आम श्रद्धालुओं की अगर बात की जाए तो पहले से ही व्यवस्था यहाँ पर सुनिश्चित की गई है। रोड डाइवर्जन को लेकर के सारी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की जा चुकी है। ठीक है अतुल पवर, आप बने रहिएगा, लगातार अपडेट भी आपसे लेंगे क्योंकि लगातार हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि आज महामंथन होगा, बड़े फैसले लिए जाएंगे, संभावित योजनाएं और महासौगात क्या होगी उसको लेकर भी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि अब लगातार समय जैसे जैसे बढ़ रहा है और उसी के साथ मुझे लगता है कि ये जो कैबिनेट बैठक होने वाली है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि संगम की नगरी प्रयागराज में महाकुंभ के बीच आज योगी सरकार पहुंची है और उसी के साथ आज कई बड़े फैसले वहां से लिए जाने हैं। तमाम मंत्री वहां मौजूद हैं, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। तो देखिए लगातार तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही और उसी के साथ ये भी कोशिश की जा रही है समझने की इस बैठक के मायने क्या है। तो आज माध्यमिक शिक्षा मंत्री से हमारे सहयोगी ने बातचीत की है, गुलाब देवी से, उनका क्या कुछ कहना है एक बार वो भी सुनिए। मंत्री जी, आज चूंकि बैठक है और आज का दिन बेहद खास है। 22 जनवरी पिछले साल अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई और आज 22 तारीख को महाकुंभ में ये बैठक हो रही है, कैसे देख रहे हैं आप? देखो, जिस सरकार का मुखिया धार्मिक हो, कर्मयोगी हो, धर्मयोगी हो, उनके नेतृत्व में जो कुछ होगा वो शुभ ही होगा, कल्याणकारी होगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देश का नेतृत्व हमारे कर्मयोगी माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में है और प्रदेश का नेतृत्व हमारे धर्मयोगी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। तो जहाँ धर्म और कर्म दोनों मिल जाएं, वहाँ राम राज्य की स्थापना होती है। और ये तो मनुष्यों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, संतों की भूमि है, हमेशा से ही तपस्थली रही है। और यहाँ आज जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो जनहित में लिए जाएंगे और कल्याण के लिए लिए जाएंगे। और सनातन के लिहाज से आज का ये दिन कितना महत्वपूर्ण है? महाकुंभ, करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, कैबिनेट की बैठक का होना सनातन के लिए क्या मैसेज जाएगा? ये संसार का एक सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। इससे बड़ा पर्व दुनिया में कहीं पर भी हो नहीं सकता। ये एक ऐतिहासिक उदाहरण है जिसमें कितने शांतिपूर्ण तरीके से लोग चले आ रहे हैं। उनकी श्रद्धा लगी हुई है कि हम कुंभ में स्नान करेंगे, प्रयागराज में स्नान करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। तो इससे बड़ा सनातन धर्म देखा नहीं जा सकता कहीं पर पूरे विश्व में। और विपक्ष कुछ चीजों को लेकर सवाल उठा रहा है, उनके लिए क्या कहेंगे? वो खुद तो आ नहीं रहे लेकिन जो व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं। देखो, विपक्ष अपनी भूमिका अदा करता है, उसके बारे में मैं समझती हूँ ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जो विपक्ष को करना है उसको वो कहते हैं और उन्हें कहना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना मंत्री जी जिन्होंने कहा कि सनातन के लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विनीत के साथ मैं राजेश कुमार, प्रयागराज।
तो लगातार हमारी नजर है आज महाकुंभ से लिखे जाने वाली महागाथा यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक पर। लगातार आपको देंगे अपडेट।